शीर्षक पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के घूमने पर कुरान का दृष्टिकोण। कुरान, जो 1400 साल पहले अवतरित हुआ था, इसमें कई ऐसी आयतें हैं जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जैसे खगोलीय पिंडों की गति पर प्रकाश डालती हैं। हालांकि कुरान कोई विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन इसमें प्रकृति के बारे में गहरे और अद्भुत तथ्य दिए गए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में समझा है और सत्यापित किया है। एक प्रमुख आयत सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में आती है, जिसमें कहा गया है, और सूर्य जो अपने निर्धारित स्थान की ओर बढ़ रहा है, यह उस प्रभु का आदेश है जो सब पर काबू रखने वाला और बड़ा ज्ञानी है। सूरह यासीन 36-38। यह आयत सूर्य के निर्धारित मार्ग की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक रूप से यह अब स्थापित हो चुका है कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, बल्कि यह आकाशगंगा में अपनी गति के साथ घूम रहा है। यह ज्ञान कुरान में पहले से मौजूद था। इसके अलावा सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 में चंद्रमा और सूर्य की गति का भी उल्लेख है। और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया है। ये सब अपने अपने कक्षों में तैर रहे हैं। सूरह अंबिया 21-33। यह आयत स्पष्ट रूप से सूर्य और चंद्रमा की गति और उनके अपने अपने कक्षों में घूमने की बात करती है। आधुनिक खगोलशास्त्र ने यह प्रमाणित किया है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने निर्धारित कक्षों में चलते हैं, और इस प्रक्रिया में पूरी सृष्टि एक संतुलित व्यवस्था में बनी रहती है। कुरान में एक और आयत है जो पृथ्वी की गति के बारे में संकेत देती है। सूरह नाजियात की आयत नंबर 30 में कहा गया है, और उसके बाद हमने धरती को फैलाया। सूरह नाजियात 79-30। इस आयत में प्रयुक्त शब्द दहाहा का अर्थ केवल फैलाना ही नहीं बल्कि इसे अंडाकार, ओवल आकार में फैलाना भी है। यह वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाता है कि पृथ्वी की आकृति पूरी तरह गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। इस प्रकार कुरान में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति और उनके घूमने के बारे में दी गई जानकारी आज के विज्ञान से पूरी तरह मेल खाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान में दिए गए निर्देश समय से परे और सटीक हैं।